शुरुआत में शाह परिवार के घर में खुशी का माहौल था। हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। मगर अनुपमा के दिल में खालीपन था, जिसे सिर्फ अनुज की यादें भर रही थीं। वह अपने मन को उन्हीं पलों में ले जाती है और सपनों की दुनिया में खो जाती है। उसके ख्यालों का मंजर ऐसा था जैसे बादल चारों तरफ हों। हाथ में मोर का पंख लेकर वह अनुज की यादों को छूती है। हर रेशा जैसे उसे अनुज के पास ले जाता हो। धीरे धीरे वह नृत्य करने लगती है। हर कदम में नया एहसास था। उसकी चाल इतनी सुंदर थी कि देखने वाला भी मोहित हो जाए। उस दौरान अनुज की यादों का साया उसके आसपास रहता है। दिल के गहरे कोनों से निकले जज्बात कविता बनकर जुबान पर आ जाते हैं। जैसे उसके अल्फाज हवा में घूमकर अनुज तक पहुंचते हों और अनुज भी कविता के रूप में उससे बात करता हो। ये कविताओं का सिलसिला दोनों के बीच एक नई दुनिया बना देता है। अनुपमा अपने भीतर महसूस करती है कि अनुज का प्यार दुनिया का सबसे पवित्र और अनमोल बंधन है। वह पूरे दिल से उसका नाम पुकारती है। अचानक उसके कानों में अनुज की आवाज़ गूंजती है। पीछे मुड़कर देखती है तो सामने अनुज नजर आता है। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। वह अनुज को जन्मदिन की शुभकामना देती है और कहती है, मुझे हमेशा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। जैसे राधा और श्याम का रिश्ता अमर है, वैसे ही अनु और अनुज का रिश्ता भी अमर रहेगा। वह कहती है, मैं आपसे गहरी मोहब्बत करती हूँ। आपकी यादों के सहारे ही जी रही हूँ। वह अपने दिल के सारे जज्बात अनुज के सामने खोल देती है और फिर नृत्य करते हुए खुशी से झूम उठती है। तभी सपना टूट जाता है और वह हकीकत में लौट आती है। मन ही मन अनुज से कहती है कि इस डांस मुकाबले में उसका सामना राही से होगा। उसे पूरा भरोसा है कि इस मुकाबले के बाद उनके बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन पीछे हटना वह अपने साथियों के साथ बेवफाई समझती है। वह दिल में अनुज से प्रार्थना करती है, आप सब कुछ संभाल लेना। इतने में लीला उसे बुलाकर आरती करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इस मुकाबले में अनुपमा विजयी हो। दूसरी तरफ ख्याति राही की आरती करती है और कहती है कि वह किसी भी कीमत पर जीत हासिल करेगी। अनुपमा भी अपने मन में निश्चय करती है कि वह पूरी ताकत लगाएगी। उधर राही कसम खाती है कि चाहे जो हो जाए, उसे अनुपमा को हराना ही होगा। यह सुनकर कोठारी परिवार खुशी से भर उठता है। शाह परिवार भी अनुपमा के लिए उत्साहित हो जाता है। अगली सुबह अनुपमा उठती है और महसूस करती है कि अनुज उसके दिल के करीब है। वह खुशी से झूम उठती है और मोर का पंख लेकर नृत्य करने लगती है। खिड़की खोलकर जोर से अनुज से अपने जज्बात बयान करती है। उसी पल उसे अनुज की आवाज़ भी सुनाई देती है। अनुपमा मन ही मन कहती है, दूर रहकर भी पास होने का यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। अनुपमा तैयार होती है और दिल में अनुज को महसूस करती है। दूसरी ओर राही लगातार रिहर्सल कर रही होती है। उसका गुस्सा और जुनून अभ्यास में दिखता है। अनुपमा के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। उसकी टीम का एक सदस्य थक कर रुक जाता है। राही कहती है, अपनी रूह से ताकत लाओ। परी थक कर गिर जाती है और कहती है, अब और नहीं हो रहा। राही उसे उठाकर कहती है, वापस अभ्यास करो। मीता नरमी से कहती है, हम सब थक गए हैं। सब कहते हैं, सुबह से बिना खाए पिए लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। माही गुस्से में कहती है, तुम्हें सिर्फ मुकाबला दिख रहा है। जीत हम भी चाहते हैं, लेकिन सेहत के बिना कैसे जीतेंगे। परी कहती है, अब ब्रेक लेना जरूरी है। तभी प्रेम मुस्कान के साथ प्रोटीन शेक लेकर आता है और कहता है, यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून भी मिलेगा और ताकत भी। वह प्यार से समझाता है, तुम सब मंच के सितारे हो, डर को बोझ मत बनाओ। लेकिन राही जुनून भरी आंखों से कहती है, मुझे हार का डर नहीं, पर किस्मत पर भरोसा नहीं। यह मुकाबला मेरी जीत का ही होगा। वह जोर से कहती है, शेक पी लो और वापस नाचना शुरू करो। परी आगे बढ़कर कहती है, राही, इस मुकाबले को खेल समझकर जियो। इसे घमंड का बोझ मत बनाओ। जीत का जज्बा रखो, पर अन्नू माँ को गिराने की जिद मत करो। राही गुस्से में चिल्लाती है, तुम यहाँ सीखने आई हो या मुझे समझाने? अगर अभ्यास का मन नहीं है तो कमरे में चली जाओ। यह सुनकर माही पलटकर कहती है, ठीक है, हम जा रहे हैं। सब लड़कियां उसके साथ चली जाती हैं। प्रेम आगे बढ़कर राही को शांत करना चाहता है, लेकिन राही कहती है, बस प्रेम, तुम मुझे मत समझाओ, और अकेली ही जुनून के साथ अभ्यास करने लगती है। प्रेम चिंतित होकर सोचता है, राही का जज्बा अब दीवानगी बन रहा है। यह उसके लिए खतरा है। उधर गौतम
मशहूर वकील अग्रवाल जी को लेकर मोटी बा के सामने आता है। मोटी बा उनका स्वागत करती है और कहती है, आपके काम का बहुत नाम सुना है, इसलिए बुलाया। पारस गुस्से में पूछता है, इन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? मोटी बा ठंडी सांस लेकर कहती है, मैं प्रार्थना से उसका बच्चा छीनकर केस करना चाहती हूँ। यह सुनकर पारस हिल उठता है। मोटी बा वकील से कहती है, चाहे जितना पैसा लग जाए, ऐसा केस बनाइए कि बच्चे की परवरिश सिर्फ हमारे पास हो। तभी पारस गुस्से में कहता है, कोई केस नहीं होगा, और वकील को तुरंत भगा देता है। गौतम समझाता है, शांत हो जाओ, लेकिन पारस चिल्लाता है, चुप रहो। गौतम गुस्से में कहता है, मैं चुप नहीं रहूंगा। बच्चा मेरा है, उस पर किसी और का हक नहीं। मैं उसका पिता हूं। पारस दहाड़ कर कहता है, मैं प्रार्थना का पिता हूं। जो मेरी बेटी की खुशी तक पहुंचना चाहेगा, उसे मुझसे गुजरना होगा। सब लोग सन्न रह जाते हैं। गौतम ताना मारकर कहता है, यह तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे अंदर की अनुपमा बोल रही है। पारस गुस्से में उस पर चिल्लाता है। गौतम भी पलटकर कहता है, क्या तुम भूल गए कि प्रार्थना ने क्या किया था? पारस दहाड़ता है, और तुम भूल गए कि तुमने उसके साथ क्या किया था? दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो जाती है। गौतम गुस्से से कहता है, अगर प्रार्थना ने मेरा बच्चा वापस न दिया तो उसके लिए बुरा होगा। तभी पारस उसकी कॉलर पकड़कर दहाड़ता है। यह जंगल है और यहाँ का शेर सिर्फ पारस कोठारी है। शेर के बच्चों को धमकी देना मौत को बुलाना है। शेर चीरकर रख देता है। गौतम का चेहरा पीला पड़ जाता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। पारस गुस्से में कहता है, इस घर से निकलना था तो बेटी को नहीं, पुराने दामाद को निकाल देते। गौतम आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो निकाल दो, अभी के अभी निकाल दो, लेकिन पहले मेरे पिता ने जो पैसा तुम्हारी कंपनी में लगाया था वह लौटा दो। तभी मोटी बा दोनों को अलग करती है और कठोर स्वर में कहती है, प्रार्थना का बच्चा इसी घर में पलेगा। देखते हैं हमें कौन रोकता है। पारस सन्न हो जाता है। उधर अनुपमा अपनी टीम के साथ रिहर्सल कर रही होती है। सब नृत्य में व्यस्त होते हैं, लेकिन अनुपमा की नज़र दीपिका पर जाती है, जो उदास दिख रही होती है। अनुपमा तुरंत संगीत बंद करके उसके पास जाती है और प्यार से पूछती है, दीपा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दीपा भारी आवाज में कहती है, भाभी, मेरी सास मुझसे नाराज है, क्योंकि मैं मुकाबले की वजह से मंगला गौरी की पूजा नहीं कर पा रही। हमारे यहाँ नई बहू के लिए यह पूजा बहुत अहम होती है। अनुपमा यह सुनकर घबरा जाती है। उसके दिल में उलझन और चिंता का गहरा साया छा जाता है। इसी बेचैनी के साथ कार्यक्रम समाप्त हो जाता है।